हेलो एवरीवन। तो आज का मॉक रहेगा IBPS PO 2026 मॉक नंबर 2 प्री। तो इसमें जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा था कि सिर्फ मैं रीजनिंग और क्वांट ही अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ भी सेम टू सेम वही स्ट्रेटेजी रहेगी। तो सबसे पहले रीजनिंग में इजी क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। चूज द करेक्ट दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, जो कि ट्रू हो। जी से वी ट्रू कब चाहिए आपको? या तो यहाँ इक्वल टू हो सकता है या तो ग्रेटर देन इक्वल टू। टी से एम ग्रेटर देन, टी से एम ग्रेटर देन, टी से पी। तो यहाँ पर ऑप्शन से एक ही चीज़ है। नेक्स्ट में फॉलो ओनली अ फ्यू सोप आर ब्रश, ऑल शैम्पू आर सोप, ऑल ब्रश आर टैप, सम सोप इज नॉट टैप, नहीं। नो शैम्पू इज ब्रश, नहीं, नीदर नॉर। सेकंड है ऑल टी आर सी, नो टी, अच्छा दो सी है ये कंटेनर। ओनली अ फ्यू चैम्बर इज कंटेनर, तीसरा सी आ गया। सम सिस्टम इज नॉट कंटेनर, बिल्कुल सही। सम चैम्बर बीइंग टैंक इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही, बोथ फॉलो। नेक्स्ट है नो पी इज टी, only a few turns or twists. All pops, no pop is turn और pop is twist, तो pop यहाँ भी है। और twist being turn is a possibility, बिल्कुल। तो यहाँ भी twist रखते हैं। क्या बोला है? All twist being turn is a possibility, नहीं। At least some twist are a pop, ये बिल्कुल सही है। Only two। नेक्स्ट में और इजी को ही देखते हैं। डायरेक्शन तो करने हैं, सर्टेन नंबर ऑफ रोल्स ही हो गया। तो अब जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपके पास पजल सिंगल वेरिएबल की करेंगे पहले। 8%, ये बिल्कुल, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आसान हो जाए। जनवरी 11-24, अप्रैल 11-24, मई 11-24 और जून 11-24। तो ये जनवरी है, ये अप्रैल है, मई है, जून है। 2% एफ और बी के बीच 2% है। सी टेस्ट इन द मंथ इवन नंबर ऑफ डेज, इवन नंबर ऑफ डेज का मतलब यहाँ और यहाँ कहीं भी हो सकता है। द नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर जी सेम बिफोर ए, जी ए से पहले जी के बाद। ई और जी सेम मंथ में नहीं होंगे, ए का डी से एकदम पहले है। एफ वन ऑफ द मंथ आफ्टर सी, तो सी वन ऑफ द मंथ आफ्टर सी, तो सी को यहीं आना पड़ेगा ताकि एफ भी बैठ जाए। तो सी की जो संभावना थी वो बैठ गई है। और क्या लिखा है? 3% सी और जी, 1 2 3 जी, 1 2 3 जी। तो जी अगर बैठ गया तो ए भी बैठ जाएगा, ए भी बैठ गया। और क्या लिखा है? ई और जी सेम मंथ में नहीं होंगे। और एफ और बी के बीच 2% सी हो गया, नंबर ए भी हो गया। ई और जी सेम मंथ में, ए इमीडिएटली बिफोर डी, तो ये भी कैंसिल हो गया। एफ वन ऑफ द मंथ आफ्टर सी, 3% सी और जी। ई यहाँ नहीं आ सकता एफ और बी के बीच, तो एफ 1 2, तो यही दो कंडीशन बच गई एफ और बी के लिए। ई इसके साथ नहीं आ सकता, ई को यहीं आना पड़ेगा। और क्या लिखा है? एफ और बी में 2 आगे। ई और जी सेम मंथ नहीं है, ए एकदम एफ वन ऑफ द मंथ आफ्टर सी, तो एफ को यहीं आना पड़ेगा, बी को यहीं आना पड़ेगा, जो बच गए यहाँ आ जाएगा। तो अभी कर सकते हैं। ई का ड्राइविंग टेस्ट 11 मई। हाउ मेनी पर्सन बिफोर बी 2? कौन सा डिफरेंट है? डी 24, सी 24, एच, एच ये रहा 11, एफ 24, जी हाँ एच। एच का एकदम पहले जी से सही है। बी एंड सी सेम मंथ, बी और सी सेम मंथ सही है। एफ टेस्ट ऑन 24 में, ये भी सही है। और
अगर टेस्ट ऑल द पर्सन अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर कितने, सेम डेट आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच 3। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कोई पजल इजी सी फ्लोर वाली सिंगल वेरिएबल, बिल्कुल जाएंगे। तो इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आसान हो जाए। ए बी सी डी हो गया 11 11 1 to 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नो टू पीपल सेम, के इवन फ्लोर बिलो 7, तो 6 4 2 3 जे एंड के और के 3 जे एंड के 1 2 3 जे 1 2 3 जे, इसके इसमें 1 2 3 जे, ए एकदम ऊपर जे से ए 1 2 3 4, यहाँ भी ए जे 1 2 3 जे, या तो यहाँ 1 2 3 जे, या तो यहाँ, तो ए वहाँ से आ गया। फिर अब ए और बी के बीच 3 1 2 3 ऊपर जा सकता है, 1 2 3 नीचे भी जा सकता है। यहाँ पर तो नीचे ही जाएगा, यहाँ पर बी टॉप में, यहाँ पर बी, यहाँ पर एच एकदम नीचे बी के, तो इसके इसमें बी और एच को यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर होल्ड पे रखा था जे ए 1 2 3 बी, नहीं आ पाएगा, तो जे ए 1 2 3 बी, यहाँ भी नहीं आ पाएगा। तो जी इमीडिएट बिलो सी एंड इमीडिएट बी, तो सी जी ए, देर आर टू फॉर सी एंड एफ, तो एफ यहाँ आ जाएगा। डी लीव्स अबव आई, तो मेरे पास यहाँ स्पेस तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओहो 10 ही बनाए हैं, तो 11वां यहाँ जो है, तो डी लीव्स अबव आई, तो आई यहाँ डी यहाँ, ये भी बन गया, इजी था। तो कौन सा 11th फ्लोर पे बी, हाउ मेनी पीपल डी एंड सी, तो ये है 1 2 3। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर सी लीव्स, सी का फ्लोर नंबर कौन सा है, 5th। नंबर ऑफ पीपल अबव बी 0, सेम बिलो आई, कौन सा इनकरेक्ट, बी, ये नहीं होगा इनकरेक्ट। 2 पीपल एफ और जे, बिल्कुल इनकरेक्ट। आई बॉटम मोस्ट ओनली 2, तो इसको भी कर लेते हैं डायरेक्शन का। जे 3 नॉर्थ ऑफ एम, एम जे, के 11 साउथ ऑफ एम, के 11, एल 3 साउथ ऑफ एन, तो अभी नहीं बिठा सकते 12 ईस्ट ऑफ एम, तो एल 3 साउथ ऑफ एन 12 ईस्ट ऑफ एम। क्यू 7 ईस्ट ऑफ एन, तो क्यू भी यहाँ आ गया। एस 5 वेस्ट ऑफ आर विच इज़ 14 साउथ ऑफ क्यू, आर 14 साउथ है क्यू के, और एस 5 वेस्ट है आर के, और ओ 19 साउथ है पी के, ओ 19 साउथ है पी के, जो कि मिड पॉइंट है एल और एम का। तो ये कुछ बना दिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की और ओ का, तो वो ये था के और ओ का, ये बन गया, ये है 6, ये है 8, तो 10। कौन सा डिफरेंट है, के क्यू ओ एन एम एन पी क्यू, पी कहाँ है, पी क्यू, हाँ एम पी। कौन सा 2 है, के 14 वेस्ट ऑफ एस, के 14 वेस्ट में है, 2 यहाँ से बिल्कुल है, हाँ। आर एल के साउथ में नहीं है। क्यू ईस्ट ऑफ जे बिल्कुल है, ओनली 1 and 3। if all the even digit of the number half, what is the number of digits which are less than 4 in the new number, कैसे, what is the number of, अच्छा 4 से कम कितने होंगे, तो हाफ होगा 2, ये भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, ये नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब सर्टेन नंबर वाला है, और सर्टेन नंबर पे लोग दो में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ, डी एंड में, या तो लेफ्ट हैंड में या तो राइट हैंड में। 2 पीपल डी बी 1 2 बी 1 2 बी,
3 पीपल ई बी, 1 2 3 ई, 1 2 3 ई। सी एकदम लेफ्ट है ई के, तो सी सी लेफ्ट में आ गया। सी फिफ्थ लेफ्ट ऑफ ए, 1 2 3 4, तो सी 1 2 3 4, ये कैंसिल हो जाएगा। ए सेकंड फ्रॉम वन एंड, तो स्टॉप हो गया। तो नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन डी एंड बी इज सेम, डी और बी के बीच 2, सी और बी के बीच भी 2। हाउ मेनी पीपल कितने हैं, 4 3 7 8 9 10 11 12 13, 13, 4 4 8 8 5 13। कितने डी और ई के बीच में है, तो 3 3 6। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में फिर से वैसे हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर दिए हैं। 8 पर्सन है, सर्कुलर टेबल है, 1 2 3 4, कुछ अंदर कुछ बाहर, नंबर ऑफ पर्सन आउटसाइड ज़्यादा, तो आउटसाइड ज़्यादा आना चाहिए इनसाइड से, ठीक है। 2 पर्सन जी और बी, ए लेफ्ट बोथ सेम डायरेक्शन, डी थर्ड बी, ए डज नॉट फेस आउटसाइड, तो ए तो इनसाइड होगा। सी थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, 3 पर्सन ई एंड एच, तो ई और एच 3 पर्सन है, तो आमने सामने। एफ डज नॉट सिट्स एडजस्ट बी इज इन ए डी, तो ई डी का नेबर या तो यहाँ 1 2 3 4 ई एच डी। 2 पर्सन जी बी, ए एकदम लेफ्ट है एच के, तो ए एच के एकदम लेफ्ट, बोथ ऑफ द सेम डायरेक्शन, तो ए का दिया था, ए कहाँ नहीं देख रहा है, ए इनसाइड, तो ए भी अंदर एच भी अंदर, एच भी अंदर ए भी अंदर। सी थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, 3 पर्सन ये हो गया। 2 पर्सन जी और बी, ए सिट्स ये हो गया। डी थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो 1 2 बी 1 2, तो बी डी, तो यहाँ पर 1 2 बी 1 2, तो यहाँ भी बी डी। 2 पर्सन जी और बी, 1 2 1 2 1 2 नहीं होगा, यहाँ पर जी ये कैंसिल हो जाएगा। और लिखा है सी एफ के थर्ड राइट में है, एफ एडजेसेंट बी नहीं है, सी एफ के थर्ड राइट में है, तो आउटसाइड वाले ज़्यादा है, इनसाइड वाले 3 है, तो बाकी सारे के सारे आउटसाइड वाले होंगे। सी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डी, डी के रिस्पेक्ट में 1 2 सेकंड टू द लेफ्ट, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि मुझे अच्छे से दिख पाए। सेकंड टू द लेफ्ट, अगर सारे पर्सन अल्फ़ाबेटिकल ए क्लॉकवाइज कितने, ए को छोड़ के, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मोर देन 3। हाउ मेनी पर्सन एफ ए लेफ्ट ऑफ एफ, 2। कौन सा डिफरेंट है, जी बाहर है, जी ई डी तीनों बाहर, एफ सी एफ अंदर, सी बाहर। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, ए किसके थर्ड लेफ्ट में है, ई के एफ के, तो ई के एफ के, ई एच के ऑपोजिट, एफ बी के ऑपोजिट, तो ई। कितने बच गए, 26। 26 में मैंने यहाँ सुधारा कर दिया, फर्स्ट 9 बच गए हैं, तो इसको हम लाइन वाइज करते हैं। मीनिंगफुल, फर्स्ट 4 7 8, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट, एक तो लेट टेल, तो मोर देन वन, मोर देन वन का मतलब कितना है, मोर देन वन वाई। अच्छा एक और बच्चा है, तो इसको कर लेते हैं पहले, थोड़ा सा इसको बढ़ा के ताकि आसान हो। तो नेक्स्ट में क्या दिया है, 6 पर्सन है, डिफरेंट फील्ड है, तो फील्ड कौन सी है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। एटमोस्ट 3, एटलीस्ट 1। अच्छा डिफरेंट 3 चीज़ें दी है, तो इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे एक साइड पर्सन, एक साइड स्टेट, एक साइड फील्ड। यू वर्क्स विद द वन हु वर्क्स इन केरला, दोनों का सेम। डब्ल्यू ना तो आर्मी ना तो नेवी, तो डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है, वैसे डब्ल्यू डेफिनेट किस में हो जाएगा, एयर फोर्स में, इसमें भी आ सकता है, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। नो पर्सन वर्क्स विद एक्स, मतलब एक्स खुद काम करेगा जहाँ भी काम करेगा, ठीक है, ये वाला खुद इकलौता सिंगल। तो जेड ना तो गुजरात ना तो केरला, तो जेड ना यहाँ, जेड के साथ ना तो गुजरात, ना तो एक्स ना तो यू पंजाब, तो यू भी पंजाब नहीं है, एक्स भी पंजाब नहीं है।
वी केरला नहीं है, वी भी यहाँ नहीं आ सकता। टोटल 6 है, 1 2 3 4 5। जेड और वी यहाँ नहीं आ सकता, तो बच्चा कौन? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई बचता है, वाई और डब्ल्यू भी हो सकता है। ना तो डब्ल्यू ना तो यू, गुजरात। ना तो डब्ल्यू ना तो यू, गुजरात। ठीक है। द फील्ड ऑफ द वन पंजाब इज नेवी, पंजाब नेवी। तो ये तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन यहाँ भी नहीं आएगा पंजाब, यहाँ भी नहीं आएगा पंजाब। तो पंजाब नेवी दोनों में कहीं भी आ सकता है, या तो जेड में या तो वी में। जेड विद द पर्सन हु वर्क्स हरियाणा। द वन राजस्थान, ना तो आर्मी ना तो नेवी, राजस्थान वाला भी एयरफोर्स नहीं होगा। वी विद द पर्सन गुजरात, जेड राजस्थान नहीं है। ये इकलौता है, ये 2 है। तो इसका मतलब डब्ल्यू जेड वी एक साथ होने चाहिए इस हिसाब से, तो डब्ल्यू वी जेड, जेड गुजरात नहीं है। अगर मैं इसको वाई रखता हूँ, अब थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। डब्ल्यू जेड वी एक साथ है, और राजस्थान, दावन राजस्थान, ना तो आर्मी ना तो नेवी, तो एयरफोर्स ही होगा। तो एयरफोर्स होगा जेड राजस्थान, ये तो वी को आना पड़ेगा, ये भी एयरफोर्स हो जाएगा, ये भी एयरफोर्स हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें इसमें क्या क्या नहीं है। यू केरला, डब्ल्यू ना तो आर्मी ना तो नेवी, ये हो गया था। नो, ये भी हो गया था। जेड ना तो गुजरात ना तो केरला, ना तो गुजरात ना तो केरला, ये भी हो गया था। पंजाब, पंजाब नेवी, पंजाब नेवी, पंजाब ये नहीं है, पंजाब ये नहीं है। तो इसका मतलब डब्ल्यू को यहीं आना पड़ेगा, वाई यहाँ आ जाएगा, और ये एयर फोर्स हो जाएगा, ये भी एयर फोर्स हो जाएगा। राजस्थान फिर इसमें आ जाएगा। तो ये अगर एयर फोर्स, ये भी होल्ड पे रखो, ये भी होल्ड पे रखो, ये भी होल्ड पे रखो। तो नेक्स्ट एक्स इकलौता है, वाई जेड ये तीनों सेम है। तो डब्ल्यू आर्मी और नेवी में नहीं है, ये हो गया। कितना टाइम बच गया? अभी तो है, इसको तो करके रखना पड़ेगा, काफ़ी क्लोज हो चुके हैं। तो यहाँ राजस्थान नहीं होगा। पंजाब नेवी, तो पंजाब नेवी, इसका मतलब ये भी नेवी, ये भी नेवी, ये भी नेवी, ये हो जाएगा आर्मी। तो पंजाब नेवी कहाँ कहाँ आ सकता है? गुजरात नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है। गुजरात, गुजरात तो पंजाब नेवी में आना चाहिए। तो बचा क्या आपके पास? पंजाब नेवी, जेड हरियाणा, जेड हरियाणा के साथ, और राजस्थान ये हो गया वी गुजरात के साथ, वी गुजरात के साथ, तो वी गुजरात के साथ। तो यहाँ गुजरात वाला जेड में आ जाएगा, और जेड डज नॉट वर्क इन राजस्थान, ये तो हो गया। द फील्ड पंजाब नेवी, पंजाब नेवी, तो ये हो चुका है। नेवी ये भी है, ये भी है। और क्या हो सकता है? जेड ये हो गया, एक्स वाई, वी केरला, वी केरला ये तो हो चुका है। द फील्ड पंजाब नेवी, जेड हरियाणा, जेड हरियाणा, तो ये हरियाणा हो जाएगा। तो पंजाब यहाँ आ जाएगा, तो एक हाँ ये हो गया। एक्स वर्क्स इन कौन सी स्टेट? एक्स वर्क है कर्नाटका। विच ऑफ द फॉल्स? यू राजस्थान ट्रू है, वाई एयरफोर्स गलत है, वी हरियाणा बाकी सारे ट्रू है। वाई वर्क्स इन गुजरात, और कौन सी है? नेवी, गुजरात नेवी। डब्ल्यू एंड डैश वर्क इन डैश फील्ड, डब्ल्यू और यू वर्क्स इन एयरफोर्स। हु ऑन द वर्क विद वाई, वाई के साथ अगर देखें जेड और वी, जेड और वी, या फिर वाई के साथ पंजाब और हरियाणा। तो 32 लास्ट में ब्लड रिलेशन ही बचता है, तो ये तो हो नहीं पाएगा। तो काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट है, 30 सेकेंड्स है। कुछ अगर देखते हैं, एच मदर है बी की, ए और बी सिबलिंग है, ई फादर इन लॉ है बी का, के इज सन ऑफ ई,
के को ये रखते हैं, ना तो बी ना तो सी मैरिड टू के, तो के यहाँ आ जाएगा। डी इज डॉटर ऑफ ए, ये सिंपल था। एल इज फादर इन लॉ ऑफ ए। आर इज द चाइल्ड ऑफ एल हु हैज नो डॉटर। सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, तो सी हो सकता है ए। थोड़ा सा रह गया था, 35 हो सकते थे, तो 32 अटैम्प्ट किए हैं। अब इंग्लिश स्किप करके क्वांट, ठीक है, रीजनिंग और क्वांट ही देंगे। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन देखते हैं इनके, डीआई को छोड़ के, रॉन्ग नंबर तो बाद में जाएंगे। तो ये वाले क्वांट का सेट मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, तो इसमें क्या दिया है, 60% ऑफ 36 60, तो 3/5 36 60, 5 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 5 चौके 20, तो 4 3 12, 7 3 करीब 22, 6 3 18 2 20, 2022 जमा ये हो जाएगा आपके पास 19, तो ये हो जाएगा 2041। तो कितना, 480 माइनस कर लो इसमें से, तो 1 14 6 61, 2041 480, तो किस में जोड़ के 2041 17 4 और 7 15 17 70 17 63 के लगभग अप्रोक्सीमेट ये हो जाएगा। 214 663, इसको प्लस करेंगे, 4 3 7 6 1 7 2 6 8, माइनस करेंगे 118, 100 माइनस करेंगे 770, 18 उसमें से घटाएंगे 759। एक तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। यहाँ से क्या आ जाएगा, 52 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 91, तो 4 13, यहाँ से हो जाएगा 7 13, ये हो जाएगा 20, तो 20 माइनस करना है तो 7 या प्लस करना है, 20 माइनस करेंगे तो लगभग 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, 1375 डिवाइड बाई 5 इंटू 2/11, 11 कम 11, 11 दूने बाई, तो ये 5 से 25 बार, ये हो गया 50, तो कितना परसेंट, ये मतलब डबल, 40 दूने 80, ये हो जाएगा 90, यहाँ आ जाएगा, ये 72 है, ये 81 है, तो 9 8 9 9 8 9 9 10 80, 80 माइनस 19 61, तो 61 और 80 141, लगभग 12 का स्क्वायर। यहाँ से 116 132 माइनस 116 माइनस का 705 और 932 700 227, यहाँ से माइनस का 227, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 111 पॉजिटिव में, और 19 19 361 361 472। तो यानी कुछ क्वेश्चन दिए हैं इजी इजी। अब आते हैं डीआई पे। तो डीआई में हमारे पास क्या क्या दिया है, डाटा थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि थोड़ा आसान हो जाए। बिलो टोटल नंबर ऑफ आइटम अडल्ट एंड किड सेक्शन, टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड किड, एक टोटल है, एक अडल्ट और किड का सेक्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ, या तो इसको मैं बना देता हूँ, हाँ डाटा में लिख लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो, ठीक है। PQRST, तो टोटल है, ये किड का है, ये अडल्ट का है, तो टोटल 50 52 54 56 58 7, तो ये हो जाएगा 54, और ये कितना डाटा है 14 40 42 44 46, ये कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 26। नेक्स्ट डाटा है 36, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 16, और लास्ट डाटा है 40, और वो है, कहाँ गया, इसको क्या हो गया, वो है 10, तो इसका डाटा है 40 10 30, और इसमें है ये सोड अडल्ट, ठीक है, हंड्रेड्स में।
तो अब इसका क्वेश्चन करने, पहला क्वेश्चन, इफ टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड किड सेक्शन पी क्यू टुगेदर, ये दोनों 28% मोर देन टोटल नंबर सोल्ड फ्रॉम अडल्ट वाई, ये 100 मतलब 100 है, ये 128 है, ये 50 है, ये 64 है, ये 25 है, ये 32 है, तो ये 25, तो देन हाउ मैनी आइटम सोल्ड 250। If adult section both male and female item and the total number of items sold from male adult section from T का adult ये हो गया 20 more than total female T, find the number of items sold from male, तो 300 था, तो मेल में 20 ज़्यादा है, तो 140 और 60, तो पूछा किसका, मेल का। रेशियो टोटल नंबर ऑफ आइटम अडल्ट क्यू, क्यू का अडल्ट 28, रेशियो टोटल नंबर ऑफ आइटम किड आर, आर की किड में 24, तो 7 और 6। डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ आइटम किड सेक्शन एस एंड टी, एस और टी का डिफरेंस 10। एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड अडल्ट पी एस टुगेदर, तो पी और एस टुगेदर एवरेज कितना आ जाएगा, 28, इज सेम टोटल नंबर सोल्ड अडल्ट यू 28, फाइंड द नंबर 28। तो एक डी आई मैंने हाँ सेकंड करते हैं, सेकंड में क्या है, 7 वाला कुछ मुझे कैलकुलेटिव लग रहा है, तो इसको वैसे होल्ड पे रहने दो। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड ए सी डी 17, ए 17 32, सी 23 55, डी और ये क्या है, फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 15 एंड अमाउंट एडेड बाय देम ईच पास, अच्छा ये ऐड हो रहा है, ओके ऐड हो रहा है, ये कितना आया था 32 32, ए सी का 55 55 और डी का 70 70, तो है ही है, पहले वाले भी करने पड़ेंगे, 78 और 30 108 112 90 98 100 100 सॉरी 100 126, और यहाँ से ए ओ सॉरी सी का करना था 56 10 66 74, डी का 58 और 40 98 102, सबका सम कितना हो जाएगा, तो ये 70 यहाँ से हो जाएगा, 4 2 6 2 8, तो बस एक ये। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड एफ इन 18, एफ 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 18 जो कि 20% मोर अमाउंट बी 18, तो बी 18, तो ये सबसे पहले मैंने सही किया क्या, पिछला क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे, 58 यहाँ था, 28 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 126, 126 में और ऐड हो जाएगा, 126 में और ऐड हो जाएगा कितना, 126 में 26 ऐड हो जाएगा 152, फिर 152 में और 18 170, तो 8 से 16 और 1 10 12 17 7 24 2 5 5 5 कम 5 नहीं, 20% मोर, तो फाइंड द अमाउंट एफ, 20% ज़्यादा, ये क्या लिखा है, अमाउंट एडेड ईच पर्सन ईयर्स, अच्छा ये सारा ठीक है, सारा ऐड करना है, तो 98 126 152 170, ये 70 में 34, हाँ सारा प्लस करना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ई 18 इफ ही इन्वेस्टेड एट, ओके ई 18 सम करना है, 42 59 79 91, तो 20 80%, तो 8 8 कहाँ है, एक नहीं है। डिफरेंस अमाउंट डी 16, डी का 16 मतलब दोनों को प्लस करना है, ये हो जाएगा 102 माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड ए 17, तो 78 66 144 42, ई इन्वेस्टेड अमाउंट 14 में 40% लेस 16, ई का 16 अगर देखा जाए ये है 57, तो इसका 40% लेस, तो रेशियो अगर देखें
40% लेस है तो ये 40, ये 60, तो 2 और 3 ये हो जाएगा 19 दूने 38। फाइंड द रेशियो अमाउंट ई 14 सी 16, सी का 16 है 56 74, तो 380 और ये हो जाएगा, तो 380 किसका है, 190 आना चाहिए। 19 दूने 38, ई 14 यही बोल रहा है। 40% कम है 16 ई, तो 57 है, तो इसका 40 कम है, तो इसका 40 कम है मतलब इसका 60, 7 छिके 42, 6 पंजे 30 4, हाँ 171, तो ये हो गया। और उधर का 740, तो 370, अच्छा गलत किया था, तो ये दूसरी DIV हो चुकी है। अब रॉन्ग पे जाएंगे, रॉन्ग में क्या क्या लिखा है, यहाँ +16 है, फिर 36, फिर 64, 4 6 8, फिर 100 का स्क्वायर होना चाहिए था, 458 गलत है। फिर नेक्स्ट में अगर यहाँ देखें डिफरेंस 54 का, फिर 72 का, फिर 90 का, फिर होना चाहिए था 108 का, बिल्कुल है। फिर 108 के बाद होना चाहिए था 18 126 का, 56 44 121, 11 का स्क्वायर होता है, ये तो माइनस टिप कर गया, तो प्लस माइनस कितने का है कोई बात नहीं, माइनस है 248 और 720 30 29, फिर प्लस कर गया 49, फिर माइनस कर गया 125, फिर प्लस कर गया 8, तो ये सही किया, 111 का स्क्वायर, ये 9 का क्यूब, ये 7 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर होना चाहिए था, 180 गलत है। तो यहाँ से देखें 858 78 78 का मतलब है 22 22 और 80 माइनस का, यहाँ पर है माइनस का 130, यहाँ पर है माइनस का 466, 200 182, यहाँ पर है माइनस का 234, यहाँ पर है माइनस का 286, तो 50 52 54 होना चाहिए था, यहाँ 234 नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट में फिर से यह वही है इंटू, नहीं इंटू वाला तो नहीं, 1 प्लस का 6 9 या 7 9 6 9 ठीक है, माइनस का 39, तो 300 289, प्लस का 361, माइनस का 531, तो ये 13 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, आगे 23 का स्क्वायर, तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स के 7 मिनट है 20 क्वेश्चन है, तो मैं इस पे जाता हूँ। तो वैसे रिस्क है ये वाली DI, तो कोई बात नहीं, रिस्क ही लेना चाहिए। तो नेक्स्ट में बिलो डाटा 6000 म्यूजिशियन है एटलीस्ट, ओके ये है इस टाइप की, 1 इसको यहाँ रखते हैं, 2 3 सितार गिटार वॉल्यूम ABCDEFG, टोटल कितना दिया है, टोटल होना चाहिए 6000। टोटल नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु ओनली गिटार एंड ओनली वॉयलिन, तो ये है B प्लस C की वैल्यू 2500। नंबर ऑफ ओनली सितार, सितार कौन है, ये है, ये क्या है डबल है, ओनली गिटार एंड सितार, A is equal to 2, twice number of only G and S but not V, GS but not V, तो GS but not V D। नंबर ऑफ म्यूजिक ऑफ ऑल थ्री टुगेदर, ऑल थ्री कौन है G, 30% ओनली गिटार, तो G की वैल्यू इसका 30%, या फिर ऐसे लिखेंगे B यहाँ G यहाँ, B अगर 100 है 30% है, तो
10 और 3 का रेशो, बी और जी का। और क्या लिखा है, नंबर ऑफ ओनली सितार वायलिन बट नॉट गिटार, सितार वायलिन बट नॉट गिटार मतलब ई 700 कम है ओनली सितार से, तो ए से माइनस 700। एवरेज नंबर ऑफ ओनली वायलिन एंड ओनली गिटार सितार टुगेदर, एवरेज किसका, ओनली वायलिन कौन है, सी प्लस ओनली गिटार सितार जी एस बट नॉट वायलिन इज 1600, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी प्लस डी 1600। टोटल नंबर ऑफ म्यूजिशियन ओनली वायलिन गिटार बट नॉट सितार, वायलिन गिटार बट नॉट सितार, एफ की वैल्यू कितनी है 750, तो एफ की वैल्यू 750 है, तो बी सी एफ की वैल्यू हो जाएगी 3250, बच्चा कितना 2750, वो वैल्यू है ए प्लस बी प्लस डी प्लस सॉरी ए प्लस जी प्लस डी प्लस ए की। और इसको कैसे निकालेंगे, बी सी एफ यहाँ आ गया, ए डबल है डी से, और बी और जी का, बी का तो हमें नहीं पता, ई है ए से 700 कम, और सी डी 1600, टोटल है 6000। अब हमें कुछ वैल्यूज लेनी पड़ेगी, ए अगर 1000 है तो ई हो जाएगा 700 कम मतलब 300, 1300। ए डबल है डी के, तो डी की वैल्यू 500, 1000 500 15 18, 18 में बच्चे कितने 750, वो किसका बच गया डी का, तो सी अच्छा सी का तो नहीं दिया, और रेशियो किसका दिया है बी और जी का, तो ये वैल्यू है जी की 750 है, तो बी की जो वैल्यू है वो तो 2500 नहीं हो सकती, इसका मतलब ए की वैल्यू 1200, 700 कम ई है तो ये 500 600, ये हो जाएगा 12 6 18 5 21 21, और ये हो जाएगा 650 नहीं, तो नेक्स्ट क्या है 1300 ए ई डी जी, 1300 700 कम मतलब 600, ये हो जाएगा 750 650, तो 13 चौनी 25, ये हो जाएगा 200 नहीं, यहीं से करते हैं शुरुआत, 3 की वैल्यू 200 300, 300 अगर ये होगा 1000 ये होगा, ठीक है 300 ये 1000 ये, और हमारे पास क्या क्या दिया है 300 जी हो गया 1000 बी हो गया, जी की वैल्यू 300, और ये 300 घटा देते हैं इसमें से, तो ये बचेगा 2450, तो ए की वैल्यू क्या रखें डबल, तो 1100 माइनस 700 इस 400 550, 11 4 15 नहीं, 1200 माइनस 700 इस 512, 12 5 17 6 23, तो 1313 में से 7 गए 619, और ये कितना हो जाएगा 650, तो 300 में थोड़ा सा ये तो थोड़ा सा वैल्यूज में कुछ नहीं मिल रही है, अरे इसको तो घटाते, और कैसे कर सकते हैं हम, बी और सी दिया है, ए डबल है डी का 600 1200, जी 600 1200, ये 700 कम मतलब 500, 12 18 23, ये 450 150 बी 1500, हाँ ये हो सकता है। लास्ट मैंने एक और हिट एंड ट्रायल किया है, तो डी और सी, तो ये हो जाएगा डी प्लस सी 1600, तो डी की वैल्यू सी की वैल्यू 1000 हो जाएगी, तो बी की वैल्यू 15, हाँ ये मैच कर रहा है, यस। नंबर ऑफ ओनली सितार कौन है ए की वैल्यू 1200, कितना परसेंट है गिटार बी से, तो कितना परसेंट है बी से,
तो ये 1500 से कितना परसेंट है, 80। डिफरेंस नंबर ऑफ सितार बट नॉट गिटार, सितार बट नॉट गिटार, ए ई सी, ए 1200, 1700, ए ई सी 1700, 1700, ई की वैल्यू कितनी है, ए होगी 1700, सी की वैल्यू 1000, 17 और 1000 2700 माइनस ओनली वॉलन सी, क्या कर रहा हूँ, 2700, तो अच्छा 1700 और हाँ 700, टोटल नंबर ऑफ सितार ए डी ई जी 2750, दो कर सकते थे 25 के लिए, कोई बात नहीं, अच्छे गए। कितने हैं, दो रॉन्ग है, ठीक है, चेक करते हैं क्या रिजल्ट है, दो रॉन्ग है, तो ये तो हमने दिया है IUPAC PO 2026 मॉक टेस्ट 2, तो इसका एनालिसिस देखते हैं। रीजनिंग में एक्यूरेसी 100% है, परसेंटाइल 99.5 है, क्वांट में ऐसे इंग्लिश अटैम्प्ट नहीं, क्वांट में दो गलत हैं, तो परसेंटाइल भी अच्छी है फिर भी, तो स्कोर विदाउट इंग्लिश 53.29, तो क्वांट का देखते हैं कौन से गलत हैं, जो क्वांट में गलत हैं। लास्ट में मैंने वैसे काफ़ी अच्छा कर, अच्छा एक रॉन्ग नंबर है 232, वो मैंने गलत किया, एक में थोड़ा सा, हाँ ये लास्ट में जो मैंने DI करी थी किस सेट, उसमें भी कौन सा था, 31, ये वाला नहीं है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 21, हाँ ये वाले दो, 21 22, अच्छा 23 अटैम्प, ये भी मैंने मार्क कर दिया था, सी है ना, हाँ लास्ट में, लास्ट मोमेंट में ये एक नंबर, मतलब और कुछ नंबर और बनने थे, तो बाकी यहाँ पर ये थोड़ा सा लेट हो गया, एक तो क्वेश्चन यहाँ पर हो जाने थे, तो ये रहा मेरा एनालिसिस, जिसमें मैंने अगर मैं इसको दोबारा से दिखाऊं, मार्क्स और उसमें परसेंटाइल में, तो ये क्या रहता है, ये रहता है, तो मार्क्स रहे हैं 53.29 ओनली रीजनिंग और मैथ में, रीजनिंग में अच्छा है, मैथ में भी 22 अटैम्प्ट, वैसे 23rd क्लिक नहीं हुआ है, तो स्कोर परसेंटाइल अच्छा है, तो ये सेकंड मॉक टेस्ट था जिसमें स्कोर मेरा 50 अबव है, तो इंग्लिश नहीं दी है, तो इसके अकॉर्डिंग अच्छा स्कोर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।